हेलो साथियों, स्वागत है शिव विद्या मंदिर में। तो आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो हमारा चैप्टर परसेंटेज स्टार्ट होने वाला है। आज से जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो परसेंटेज स्टार्ट होगा। तो परसेंटेज चैप्टर जो होता है हिंदी में बोलते हैं इसे प्रतिशत बोलते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। ये मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट बेस चैप्टर होता है, कॉमन चैप्टर होता है। इस चैप्टर में से हर चैप्टर में हर टॉपिक में पूछा जाता है। इस चैप्टर में से हर टॉपिक में ज़रूर पूछा जाता है, तो इसलिए बेस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। ये मेन स्तंभ एक पिलर होता है, ये मैथ का एक पिलर होता है। परसेंटेज जो चैप्टर होता है ये मैथ का एक पिलर का काम करता है। ये मैथ का एक पिलर का काम करता है। तो अगर चैनल पे आप हमारे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें चैनल पर। और स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने चैनल को, परसेंटेज को स्टार्ट करते हैं। तो परसेंटेज क्या होता है? तो परसेंटेज को जो हिंदी में बोलते हैं हम वो बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत तो आपको अच्छे से हिंदी से ही समझ में आ रहा है। प्रति का मतलब एक प्रति होता है, प्रति लिख दिया, या प्रति का ये भी चिन्ह होता है, सही है। तो परसेंटेज का पहले तो चिन्ह देखिए, परसेंटेज को किस प्रकार डिनोट करते हैं। तो परसेंटेज को हम डिनोट करते हैं इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार हम डिनोट करते हैं परसेंटेज को, यानी प्रतिशत को। तो प्रति का मतलब होता है एक, सही है। प्रति लिख गया एक, और शत मतलब 100, अर्थात 1/100वां भाग प्रतिशत कहलाता है, प्रतिशत कहलाते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं जिस भिन्न का हर 100 होता है वह प्रतिशत कहलाती है, वह भिन्न प्रतिशत कहलाती है। तो प्रतिशत क्या होता है? 1/100। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, यहीं से डिफाइन। प्रति मतलब एक और शत मतलब 100, 1/100 प्रतिशत करता है। यदि हम किसी भिन्न में हमें प्रतिशत लगाना होता है तब क्या करेंगे? यदि किसी भिन्न में, यदि फ्रैक्शन में, अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं, नोट डायरेक्ट लिख सकते हैं। यदि भिन्न को प्रतिशत बनाना है, यानी प्रतिशत यदि लगाना है तब क्या करते हैं? यदि हमें भिन्न को प्रतिशत बनाना है, यदि प्रतिशत बनाना है भिन्न को, तो क्या करते हैं? जैसे P/Q के रूप में कोई भिन्न लिखी हुई है, P/Q के रूप में कोई भिन्न लिखी है, और इसमें हम अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह भिन्न परसेंटेज बन जाती है, प्रतिशत बन जाती है। क्या बन जाती है? यह भिन्न प्रतिशत बन जाती है। अच्छे से समझ में रहे होगा आपको। भिन्न बिल्कुल स्टार्टिंग बेस से आपको समझा के चलेंगे भिन्न, जिससे आपको भिन्न में कभी भी इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर इसके क्वेश्चन कराएंगे, और आपको पता होगा, जानकारी बता दें कि हमारी डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक चली, जो कि बेस्ट बुक होती है मैथ की। इसमें से कहीं से कोई सा क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे बेस कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग से सीखते हैं। दूसरा, यदि हम किसी भिन्न को, यदि प्रतिशत भिन्न को साधारण भिन्न में बदल, यदि हम साधारण भिन्न को प्रतिशत में बनाते हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं। और यदि प्रतिशत हटाना है, यदि फ्रैक्शन से, अर्थात भिन्न में से प्रतिशत हटाना हो, यदि साधारण भिन्न में बदलना हो, प्रतिशत हटाना हो, तो क्या करते हैं? यदि किसी भिन्न में प्रतिशत हटाना हो, तो यदि भिन्न हमारी P/Q के रूप में, तो हम इसे 1/100 से भाग कर देते हैं। 1/100 से भाग कर देते तो हमारी परसेंटेज हट जाती है, हमारी केवल भिन्न बचती है। एग्जाम्पल में चलो हम देखते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम फर्स्ट का एग्जाम उठाते हैं। देखिए, यदि हमारे लिए किसी भिन्न में प्रतिशत बनाना है, तो हमारी जैसे कोई एक भिन्न हमारी दे रखी है 4/5, ठीक है, 4/5 दे रखी है, और अब हमें इसे परसेंटेज बनाना है। अगर हमें इसे परसेंटेज बनाना है तो हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। 100 से हमने गुणा कर दिया और डिवाइड कर दिया, 5 दूनी 10, कितना आया? 20 चौक 80% आया। तो हमारी भिन्न क्या बन गई? परसेंटेज बन गई, 80% आ गया। भिन्न हमारी परसेंटेज में बन गई, 80% आ गया। अब देखिए, यदि भिन्न हमें हटानी हो, यदि भिन्न से प्रतिशत हटाना हो, तो जैसे यदि हमारी भिन्न दे रखी है 20%,
20% दे रखी है, हमारी कोई संख्या है या नंबर्स है वो 20% दे रखा है, ठीक है। अब हम इसको चेंज करते हैं, चलिए देखिए, जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1/100 से हम डिवाइड कर देते हैं, 20 गुणा 1/100 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 20 पंजे 100, अर्थात 1/5 आ गया। हमने इस भिन्न से प्रतिशत भिन्न को हमने साधारण भिन्न में बदल दिया। यहाँ भिन्न को हमने प्रतिशत भिन्न में बदल दिया और यहाँ हमने साधारण भिन्न में बदल दिया, ठीक है। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एक एग्जाम्पल हम इसमें और ले लेते हैं। जैसे हमारा लिख रखा है, जैसे हमारा एक एग्जाम्पल में हम और ले लेते हैं, तो हमारा एक एग्जाम्पल ले रखा है कि हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं आपको कि 16 सही 1/2% भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए, तो देखिए क्या होता है। तो 16 दूनी 32 और 1 33, 33/2, 16 दूनी 32 और यहाँ 1 33/2 इंटू 100 से हम डिवाइड करेंगे, तो हमारा यहाँ से परसेंट हट जाएगा, तो हमारा क्या आएगा 33/200, क्या आएगा हमारा 33/200, क्या आएगा हमारा 33/200। तो इस प्रकार हमने अपने परसेंटेज को साधारण भिन्न में बदल दिया, यानी प्रतिशत भिन्न को हमने साधारण भिन्न में चेंज कर दिया, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या टॉपिक होता है, यदि हमें प्रतिशत निकालना होता है किसी भाग की, या हम अपने नंबर्स की परसेंटेज निकालना होता है कि हमारे कितने परसेंटेज बने इस सब्जेक्ट में। जैसे हमारे नंबर आते हैं सब्जेक्ट में और हम अगर जानना चाहें कि हमारे कितने परसेंट नंबर बने, तो हम वो ज्ञात करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। जैसे हमारे पास एक बॉल है, हमारे पास ये एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल है हमारे पास। इसका जो पार्ट है, जो रंगाई है, उसका हमारा एक भाग रंगा हुआ है, ये भाग हमारा कलर है, ठीक है, और ये भाग भी हमारा कलर है। तो अगर इसमें ये पूछ जाए कि इस बॉल का कितने परसेंट भाग कलर है, इस बॉल का कितने परसेंट भाग कलर है, तो हम कैसे निकालते हैं, देखिए। यदि ये पूछे जाए इस बॉल का कितने परसेंट भाग कलर हैगा, तो हमारा कलर कितना भाग है, 2 भाग, ठीक है। और टोटल गेंद में कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 भाग हैं, ठीक है। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से हमने क्या कहा था, मल्टीप्लाई कर देते हैं, अर्थात 2 3 6 और 2 पंजे 10, अर्थात 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 100/3, तो 3 3 9, 3 3 9, 33% भाग जो हमारा है वो कलर भाग है। इस बॉल का संपूर्ण बॉल में से हमारा 33% भाग हमारा कलर है और बाकी भाग हमारा कलर नहीं है। तो इस प्रकार हम परसेंटेज को ज्ञात करते हैं, इस प्रकार को हम परसेंटेज को निकाल सकते हैं। और देखिए परसेंटेज निकालने का बेहद आसान तरीका दिखाते हैं। चलिए अब देखते हैं परसेंटेज निकालना। तो प्रतिशत निकालना सीखते हैं। जैसे यदि किसी छात्र के, या हम मान लेते हैं राम के 10th में, राम की 10th में 600 में से 400 नंबर आए हैं, 600 में से 400 अंक प्राप्त हुए हैं, तो राम के 10th में कितने परसेंट आए हैं।
कितने परसेंट, कितने प्रतिशत अंक, कितने प्रतिशत, सॉरी, कितने प्रतिशत अंक हैं। ठीक है, इस प्रकार जैसे हम कुछ बच्चों को, कुछ छात्रों को परसेंटेज निकालना नहीं आता है कि कितने परसेंट अंक बने, तो आज परसेंटेज निकालना सीखते हैं। जैसे मान लिया हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, राम के 10th क्लास में, राम के 10th में 600 में से 400 अंक प्राप्त हुए हैं। तो राम के 10th में कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए? तो राम को 10th में कितने परसेंट अंक मिले हैं, कितने परसेंट बनी है? तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो टोटल था, जो हमारा टोटल संपूर्ण बना है वो कितने हैं, 600। ठीक है, 600 में से हमें कितने अंक मिले हैं, 400 अंक मिले हैं 600 में से। और परसेंटेज जब हमें लगाना होता है, जब हमें परसेंटेज लगाना था तो हमने क्या कहा था, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ से 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, क्या बचा हमारा, हमारा बचा 400/6 परसेंटेज लग गया। हम इसको डिवाइड करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 200 आ गया, 3 6 18, 2 बचे, 3 6 18, फिर से 2 बचे, तो 66.6666% अंक मिले, प्राप्त हुए। 66.6666 अंक प्राप्त हुए। 3 6 18, 2 बचे, 3 6 18, दशमलव लगा के 0 उतार लेंगे, फिर 3 6 66.66% अंक प्राप्त हुए। इसी प्रकार एक क्वेश्चन हम और देखते हैं इसी बेस पर, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए सीखते हैं। देखिए, यदि श्याम के 12th में, यदि श्याम के 12th में 500 में से 350 अंक प्राप्त हुए हैं, तो श्याम के 12th में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं? तो चलिए देखते हैं। टोटल पूर्णांक हमारे कितने में से प्राप्त हुए हैं, 500 में से। ठीक है, 500 में से प्राप्त हुए हैं और 350 अंक हमें मिले हैं। ठीक है, इंटू 350 अंक हमें मिले हैं, इंटू 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा परसेंटेज निकल आता है। देखिए, 5 1 0 से 1 0 कट गया, 1 से 1 कट गया, 5 7 35, अर्थात श्याम को कितने परसेंट अंक मिले हैं, 70% अंक मिले थे। तो 12th में कितने परसेंट बनी है उसकी, तो 12th में बनी है उसकी 70%। कितनी परसेंट बनी है 12th में उसकी, तो 70% बनी है उसकी 12th में। चलिए, अब यदि हमें परसेंटेज निकालना होता है तो हमने सीखा कि 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूर्णांक लिख देते हैं और प्राप्तांक लिख देते हैं और हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। और यदि हमारे लिए परसेंट में अंक दिया हुआ है और हमें उसके पूर्णांक और उसके एक्चुअल नंबर ज्ञात करने हैं, तब हम किस प्रकार निकालते हैं वो देखिए। यदि हमें परसेंट में अंक दिए हैं और उसके हमें एक्चुअल नंबर निकालने हैं, तो हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं, तो देखिए। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, सीता के 12th में, सीता 12th में 80% अंकों के साथ 80% अंकों के साथ सीता ने 12th 80% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया है। उत्तीर्ण सीता ने 12th में 80% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया है, तो सीता के 12th में
कितने अंक प्राप्त हुए। तो सीता को 12th में कितने अंक प्राप्त हुए, देखिए। तो देखते हैं हम ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो सीता ने 12th में 80% अंकों के साथ, सीता ने 12th में 80% अंकों के साथ 80% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया है। 80% अंकों के साथ उत्तीर्ण 80% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया है। क्या लिख जाता है जल्दी जल्दी, उत्तीर्ण किया है। तो सीता को 12th में कितने अंक प्राप्त हुए, कितने अंक प्राप्त हुए। तो देखिए, तो सीता ने 12th में 80% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया है। तो 80% अंकों के साथ किया है, तो 80% जब हमें हटाना होता है तो हम क्या लगाते हैं 100, ठीक है। और टोटल कितना होता है 12th में, जो टोटल होता है वो 500 का होता है। पूर्णांक जो होता है वो 500 का होता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कैंसिल हो गए और 5 अट्ठे 40। तो कितने अंक प्राप्त किए हैं, 400 अंक प्राप्त किए हैं। तो सीता ने 12th में जो अंक प्राप्त किए हैं वो कितने अंक प्राप्त किए हैं, 400 अंक प्राप्त किए हैं। कितने में से, 500 में से। तब उसके 80% बनी थी। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से इस प्रकार के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलिए हम परसेंटेज में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं तो वो देखते हैं कि कितने परसेंट। अब जैसे हमारे कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि 500 का 20% कितना होता है, 400 में से 30% क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे बनते हैं, सॉल्व होते हैं। तो वो कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। तो हमारे एक क्वेश्चन बनता है कि 500 का 20% कितना होगा, कितना होगा। तो 500 का 20% कितना होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन निकालने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, 500 लिखते हैं और का को हटा के यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देते हैं 20, और परसेंटेज जब हमें हटाना होता है तब हम नीचे 100 लिख देते हैं, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कैंसिल हो जाते हैं और 5 दूनी 10 यानी 100 होगा। तो 500 का 20% कितना होता है, 100 होता है। तो 500 का जो 20% होता है वो कितना होता है, 100 होता है। इसी टाइप के क्वेश्चन, इसमें तो परसेंटेज हटाने को बोल रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में परसेंटेज लगाने, जैसे 200 में से 150, 200 में से 200 में से 40 कितने परसेंट हुआ, कितना प्रतिशत हुआ। 200 में से 40 कितना प्रतिशत हुआ। तो क्या करते हैं, 40 को ऊपर लिखते हैं, 200 को नीचे लिखते हैं, इंटू 100% निकालने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, इंटू 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 दूनी 4, अर्थात 20% हुआ। कितना हुआ, 20% हुआ। कैसे लगे, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर बनते हैं एग्जाम पे। और एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएसआई, यूपी सब इंस्पेक्टर, इस प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीजीएल में थोड़ा हार्ड आ जाता है, सिलेबस हार्ड आ जाता है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं परसेंटेज का, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। थोड़े से आप इजी बेस से थोड़ा ऊपर के लिए लेवल लेके चलते हैं। तो चलिए अब लेवल बढ़ाते हैं परसेंटेज का और सीखते हैं परसेंटेज के बारे में। तो यदि इस टाइप का एक परसेंटेज आ जाए आपके सामने कि ए बी से कितने परसेंट अधिक है, ए बी से कितने, ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। तब हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से सीखना है कि कह रहा है जो ए है हमारा, जो ए है वो बी से, जो ए है हमारा वो बी से कितने प्रतिशत अधिक है। ए है वो बी से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी ए तो हमारा बड़ा है और बी छोटा है, तभी तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है।
सही है, कितने प्रतिशत यानी अधिक है, किससे अधिक है, बी से, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, इंटू 100 किसके रिस्पेक्ट में है, बी के रिस्पेक्ट, ए बी से, यानी ए तो इसमें बड़ा लग रहा है, ए बी से कितने परसेंट अधिक है, तो ए बड़ा है यानी बी से, और किसके रिस्पेक्ट में, बी से बड़ा है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है हमारा कि एग्जाम्पल जो हमारा है वो हमारा 150 से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। ठीक, अब हम क्या निकालना, देखिए 100 हमारा 50 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो देखिए किस प्रकार 100 हमारे ज़्यादा है 50 से, ज़्यादा है किससे, ज़्यादा है 50 से, ठीक है, और कितने प्रतिशत अधिक है, तो 100 50 से यानी 50 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इंटू 100, तो 50 दूनी, तो पहले तो हम घटा देते हैं, तो 100 में से 50 गए तो क्या बचे, 50, ठीक है, बटे 50 इंटू 100, 50 से 50 कैंसिल हो गया, यानी 100% अधिक है। कितना परसेंट निकले आया इसका, 100 निकले आया, कितने परसेंट निकले आया इसका, 100 निकले आया। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन आपको और लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक है कि 25-15 से कितना अधिक है, कितने परसेंट अधिक है, कितने परसेंट अधिक है, कितने परसेंट अधिक है, ये पूछ रहा है कि जो 25 है वो 15 से कितने परसेंट अधिक है। तो देखिए 25 किससे अधिक है, 15 से, बटे 15 इंटू 100, ठीक है, तो 25 में से 15 के 5 में 5 0 और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, बटे 15 इंटू 100, तो 5 3 15 और 5 दूनी 10, कितना आया 200, बटे 3, यानी 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, यानी 66.66% अधिक है। 66 जो 25 है वो 15 से 66.66% अधिक है। जो 25 है वो 15 से कितना अधिक है, 66.66% अधिक है, 66.66% अधिक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप, दूसरा देखते हैं कि क्या होता है। दूसरा टाइप देखिए हमारा, तो ये तो था हमारा ए बी से कितने परसेंट अधिक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा हमारा ए बी से कितने परसेंट कम है, ए बी से कितने परसेंट कम है। तो हमारा दूसरा टाइप है ए बी से कितने परसेंट कम है, ठीक है। दूसरा ए बी से कितने प्रतिशत कम है, तो हम इसको क्या फार्मूला, ए जो हमारा है वो बी से कितने परसेंट, यानी यहाँ पर बी हमारा अधिक हो गया और ए हमारा कम है। तो यहाँ पर बी जब हमारा अधिक है तो बी अधिक हो गया और ए हमारा कम है। किसके रिस्पेक्ट में, ए बी से, बी से पूछ रहा है तो बी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, इंटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूला इसका बनता है, साफ साफ पढ़ने में, ए बी से कितने परसेंट कम है, ए बी से कितने परसेंट कम है, तो बी ए से अधिक होगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। तो इसका एग्जांपल है, इसका जो एग्जांपल है वो है 25-40 से कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट कम है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन बनने आया यहाँ पर 20-40 से कितने परसेंट कम है। 20 है हमारे, वो 40 से कितने प्रतिशत कम है। तो चलिए देखते हैं हम। तो 20-40 से, यहाँ 40 अधिक है तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, 40 अधिक है कितने, 20 से, ठीक, किसके रिस्पेक्ट में, 40 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100, ठीक।
एक जीरो से एक जीरो कट गया, 40 में से 20 गया तो 20 बटे 4 इंटू 10, 4 पंजे 20 बराबर कितना है 50% कम है। तो 20 40 से कितने प्रतिशत कम है, तो 20 जो 40 से हमारे 50% कम है, 20 40 से 50% कम है। तो ये हमारा इस प्रकार का फॉर्मूला बनता है। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो देखिए क्या बनता है, थर्ड जो बनता है हमारा वो देखिए, तो थर्ड फॉर्मूला बनता है बी ए से, जो बी है वो ए से, बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, जो बी है हमारा वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है, अर्थात जो बी है हमारा वो ए से कितने, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, बी किसके रिस्पेक्ट में, ए से कितने % अधिक है। तो इस प्रकार निकालेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं, बी ए से कितने % अधिक है। तो यदि हमने बी मान लिया यहाँ पर, बी हमने यहाँ पर मान लिया 30 और ए मान लिया 50 से, 30 50 से कितने %, या यहाँ मान लिया हमने 20 और यहाँ हमारा हो गया 40, तो 20 ए से कितने % अधिक है। देखिए तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, जो बी है हमारा वो ए से, किससे, बी हमारा ए से कितने % अधिक है। तो बी हमारा ए से अर्थात 40, बी हमारा ए से, जो बी है हमारा वो ए से कितने % अधिक है, तो बी कितना है हमारा 40 मान लिया बटे 20, किससे 20 से कितने % अधिक है 100 लगा दिया ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में। तो 40 20 से कितने % अधिक है, तो 40 में से 20 बटे 20 इंटू 100, अर्थात 20 से 20 कट गया 100% अधिक है। कितने % अधिक है, 100% अधिक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन इस प्रकार निकालते हैं हमारे, कि बी ए से कितने % है। अब यही निकलता है कि बी ए से कितने % कम है। चौथा जो टाइप बनता है वो हमारा बनता है बी ए से कितने % कम है। तो देखिए नेक्स्ट जो बनता है वो बी ए से कितने % कम है। कम का बनना है बी ए से कितने % कम है, यानी ए यहाँ पर अधिक है और बी हमारा कम है, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, इंटू 100। क्वेश्चन लेते हैं, बी ए से कितने % कम है। मान लो बी हमारा 15 है और ये हमारा 25 है, से कितने % कम है, कितने % कम है, ठीक है। तो ए हमारा इसमें अधिक है, ए हमारा अधिक है, ए कितना है हमारा 25 और बी कितना है हमारा 15 इंटू 100, सॉरी किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, इंटू 100। तो 25 में से 15 गए तो क्या बचे, 15 और 10 25 बटे 25 इंटू 100, 25 चौका 100, यानी 40% कम है। कितने % कम है, 40% कम है। तो कैसे लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। 40% कम है। तो ये 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट टाइप जो परसेंटेज का है वो क्या है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं परसेंटेज का। तो परसेंटेज को हम किस प्रकार चेंज करेंगे, तो वो देखिए परसेंटेज को चेंज करने के लिए। तो अब हम कुछ परसेंटेज सीखते हैं, कुछ परसेंटेज हम सीखते हैं जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, कुछ परसेंटेज हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आज की क्लास अगर कैसी लगी हो तो ज़रूर बताएं। तो हमारा परसेंटेज चैप्टर आज स्टार्ट हो गया। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। कल हम कुछ परसेंटेज के बाद निकालेंगे, फिर अपनी थ्योरी क्लासें स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।